सीन की शुरुआत होती है एक आदमी से जो तकरीबन 45 साल की उम्र का होगा। एक खाली प्लाट जैसी एरिया में अपने हाथों में चाबियों के साथ खेलता हुआ उन्हें उछालता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी उसे कुछ बहुत बेकार सी स्मेल आने लगती है। वो उसे सूंघता है, इधर उधर देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर वो उस स्मेल का पीछा करता हुआ थोड़ा आगे बढ़ने लगता है। थोड़ा आगे बढ़ता है और उसे हल्का हल्का सा धुआं दिखाई देता है, जैसे कुछ जलने के बाद थोड़ी देर तक धुआं आता है ना, उसी तरह वहाँ से भी धुआं आ रहा था। वो ठीक से देखने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ता है और वहाँ पर वो कुछ देखता है और देखते ही डर के मारे वो नीचे गिर जाता है। और डरते डरते ही उसके हाथ काँप रहे थे। वो इधर उधर अपनी फ़ोन ढूंढता है। एकदम से वो फ़ोन उठाता है और उस पर एक नंबर डायल करने लगता है। और तभी वो अपने कान पर फ़ोन लगा के बोलता है, हेलो, पुलिस स्टेशन। हे एवरीवन, वेलकम बैक जी। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? सब कुछ बढ़िया बढ़िया है ना? देख लो, स्टोरी आ गई है, टाइम पर ही है, ज़्यादा लेट नहीं हूँ मैं, ठीक है ना? तो हम आ गए हैं अपनी द फ्लेम्स ऑफ डेड के एपिसोड नंबर 2 के साथ। हाँ, पता चल रहा है मुझे आप ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं इस स्टोरी को, देख के पता चल रहा है मुझे। खैर, आप लोगों को क्या सुनाऊं, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं उनको तो पसंद आ रही है तभी सुन रहे हैं। आधे लोग तो छू कर ही नहीं देख रहे। ठीक है, उनको क्या ही बोले। खैर, आपको पसंद आए ना आए, मैं तो डालूंगी भाई। आई एम अपनी मर्जी की मालिक हूँ भाई। आई एम अपनी मर्जी की मालिक। तो मेरा मन है, मुझे अच्छी लग रही है स्टोरी तो मैं डालूंगी। ओके, अब आपको दूसरी स्टोरी के लिए वेट करना पड़ेगा तो मेरी गलती नहीं है, करते रहो, मैं तो अपलोड करूंगी। हा, वेरी नाइस। चलो चलो, थोड़ी ज़्यादा ही बकवास कर ली मैंने, अब आगे चलते हैं स्टोरी की तरफ। अच्छा खासा आपका मूड बन रहा होगा, थोड़ा डेंस जा रहा होता और मैं बीच में मजाक कर देती तो सारा माहौल ही बिगड़ जाता ना, इसलिए थोड़ा बैक टू द ट्रैक आते हैं, ठीक है? सो विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हैं आगे स्टोरी की तरफ। अब कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन के बाहर एक पुलिस की जीप आकर रुकती है और भूमि अपनी यूनिफॉर्म में हीरोइक एंट्री लेते हुए गाड़ी का गेट ओपन करती है और बाहर आती है। उसने एक काले रंग का गॉगल्स डाल रखा था, जो कि बहुत स्टाइल से अंदर एंट्री मारते हुए वो अपने गॉगल्स को निकालती है, रखती है और अंदर की तरफ बढ़ जाती है। सभी पुलिस ऑफिसर्स, हवलदार एंड सभी उसे सल्यूट करते हैं एंड भूमि जो है अपनी गर्दन हाँ के जेस्चर में झुकाते हुए आगे चलती है, बिना किसी की तरफ देखते हुए, और सीधा जाती है अपने कैबिन में। तभी जो कैबिन में नॉक होता है और भूमि कहती है अंदर आने के लिए, और वहाँ से आते हैं हमारे नए कैरेक्टर दुबे, कांस्टेबल हरी दुबे। और अंदर आके बोलते जैन मैम। जैन बोलिए। वो जो कल ड्रग डीलर्स को पकड़ा था ना, वो शोर मचाई जा रहे हैं। और ऐसे ही वो बोल ही रहा था, तभी भूमि जो हमारी बीच में इंटरप्ट करते हैं, रुको 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 दुबे, वो सब काम बाद में, पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम मेरी चाय नहीं आई अभी तक।
तने तो मारा भेरो ही है। मारे लिए चाय कितनी जरूरी है। चाय बिना मारो दिमाग को नहीं चल रहे, तने पता तो है। हाँ मैडम, मैं अभी चाय मंगवाऊँ। हाँ। ए छोटू, मैडम के लिए एक कड़क मसालादार चाय लेके आ, जल्दी लेके आ। इतना लेट कैसे हो गया आज? हाँ हाँ, जा रहा हूँ। तो जाता है चाय लेने के लिए, कहते हैं हाँ बस मैडम आ रही है चाय, अभी आ रही है। भूमि जो है अपनी चेयर पे बिल्कुल बैक लीन हो के आराम से अपनी आंखें बंद करके चेयर को आगे पीछे कर रही है और वेट कर रही है चाय का। वो आगे बोलने ही नहीं देती दुबे को एकदम से। फिर तभी थोड़ी देर में चाय आ जाती है और भूमि जो है एकदम से बोलती है ला बेला इधर। और वो जल्दी से एक पहले उसे अच्छे से सूंघती है, फिर उसके बाद एक सिप लेती है चाय का और फिर कहती है मजा आ भी गयो। हाँ दुबे, ई बोल के बोल रहा था। तो तभी दुबे बोलता है वो मैडम जिन जिन लोगों को कल पकड़ा था ना, वो शोर मचा रहे कब का। कभी जावे थारी मैडम से बात कराओ, मने बापू से बात करनी है, और पता नहीं के अनाप शनाप बकी जावे। तमीज। हाँ सॉरी मैडम, वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। हाँ हाँ ठीक है। तो भूमि चाय पीते पीते ही कहती है चल करा देते हैं इनकी बात इनके बाप से। तो फटाफट चाय कंप्लीट करती है अपनी भूमि और उठती है अपनी चेयर से और बाहर की तरफ निकल जाती है जहाँ पर उन लोगों को बंद किया था, और पीछे पीछे दुबे भी जाता है। और वो वहाँ पर पहुँचती है और कहती है भाई कौन सा शोर मचा रहा है, बोल भाई क्या दिक्कत से तने। एएसपी तू ठीक नहीं कर रही से मारे को जेल में बंद करके। मैं तो फिर भी बाहर आ ही जाऊंगा, मैं तो फिर भी बाहर आ ही जाऊंगा। उसके बाद तू नहीं बचेगी। ये जो वर्दी का घमंड दिखावे है ना, ये वर्दी उतरवाना दी ना ते मारा नाम भी राणा मित्तल ना सी। तू जाने ना है मारे बापू ने के चीज है वो। जानू हूँ के तो पे तेरा बापू। पर बता दूं तने मैं वैसे, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, थोड़ी देर रुक जा, वो भी तेरी गेड़ी होएगा। फिर दोनों बाप बेटे मिलकर एक दूसरे की तारीफें करना। अब अच्छा है ना, दोनों बाप बेटे जेल में एक साथ होंगे तो टाइम पास अच्छा होएगा, क्यों भाई दुबे। तो दुबे भी कहता हाँ हाँ बिल्कुल मैडम। के मतलब है तेरा? मतलब तो अब तेरे बाप से ही पूछियो, वो भी आ जाएगा थोड़ी देर में। और हाँ, नाम भी बदलने की तैयारी कर ले, क्योंकि अब तो तू और तेरा बाप दोनों इस जेल से बाहर नहीं निकलोगे। थारे सारे कांडा का कच्चा चिट्ठा निकाल रखे है मैंने, और इस बार इतने सबूत इकट्ठे करे हैं ना कि अब मैं ऐसा केस बनाऊंगी कि तू क्या थारी अम्मा भी तने बाहर ना निकाल सके। क्योंकि भूमि रावण अगर कोई केस उठावे है तो केस बंद करके ही उसे चैन आता है, उससे पहले चैन की सांस नहीं लेती। दुबे जी मैडम। जब तक इसका बाप नहीं आ जाता ना, तब तक इन सब की अच्छे से खातिरदारी कराओ, जल्दी जल्दी शुरू करो। जी मैडम अभी करा दो। और तभी जो है कुछ पुलिस ऑफिसर जो है हवलदार अंदर घुस जाते हैं और दे ऐसा लाठी चार्ज करते हैं। आ, आ, अरे रुको, अच्छी खासी उनकी पिटाइयाँ हो रही थी, ठीक है। तभी फिर भूमि वहाँ से बाहर निकलने लग जाती है उस वाले एरिया से, एंड तभी एक हवलदार आता है और कहता है मैम वो एक लाश मिली है जली हुई। अब सीन शिफ्ट होता है क्राइम सीन की जगह पर। वहाँ पे
भूमि अपनी टीम के साथ पहुंचती है। वहाँ तब तक ऑलरेडी पुलिस पहुंच चुकी होती है। नो एंट्री एरिया बना दिया जाता है, उसे सील कर देते हैं वो एरिया को। भूमि गाड़ी से बाहर उतरती है और अपने फेस पर मास्क लगाती है और अपने ग्लव्स डालती है, और साथ साथ ही अपने साथ एक ऑफिसर को बोलती है कि जिसने कॉल किया था उसको बुला के लेके आए। तभी वो कॉलर आता है। भूमि पूछती है उससे, अब एक एक चीज़ डिटेल में बताओ, क्या हुआ था और कैसे मिली तुम्हें ये लाश। तो वो आदमी बताना शुरू करता है और कहता है, मैडम मेरा नाम सुरेश है। मैं वो उस एक फैक्ट्री की तरफ उंगली करते हुए बोलता है, मैं उस फैक्ट्री के मालिक के लिए काम करता हूँ। फैक्ट्री को बंद हुए लगभग 1 साल हो चुका है, और तो किसी का आना जाना होता नहीं है यहाँ। और वो एरिया पूरा सुनसान था, उस फैक्ट्री के अलावा दूर दूर तक कुछ खास था नहीं वहाँ पर, खाली प्लाट जैसा एरिया था। अभी तक फैक्ट्री बिकी नहीं है, बेचने की कोशिश कर रहे हैं मालिक, और तो अभी भी हमारे मालिक का सामान अभी भी वहीं फैक्ट्री के अंदर पड़ा है। तो बीच बीच में कभी कभी मेरा चक्कर लग जाते हैं, वो मुझसे कुछ ना कुछ सामान मंगवाते हैं। तो वही आज भी मैं वही सामान लेने आया था, और 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 जब मैं आज आया ना तो एक अजीब सी बदबू आ रही थी। तो मैं आगे चला गया देखने के लिए कि कहाँ से आ रही है। तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ जला हुआ है, और करीब से जाके देखा तो एक लाश थी। तो फिर मैंने तभी आपको फ़ोन कर दिया था। ठीक है। भूमि सब कुछ सुन रही थी, बट साथ साथ उसकी नज़रें इधर उधर उस पूरे एरिया को स्कैन कर रही थी। वो देखना चाह रही थी अच्छे से, उस फैक्ट्री की तरफ भी देखती है वो। तुम्हारे मालिक क्या नाम है? हरीश सहगल। हाँ, बुलाओ उन्हें। मैंने फ़ोन कर दिया है मैडम, वो आ ही रहे होंगे, बस रास्ते में होंगे। ठीक है। अब भूमि आगे बढ़ती है और नो एंट्री वाली टेप को नीचे से ऊपर के नीचे से उसे क्रॉस कर कर अंदर जाती है बॉडी के पास। और सच में बहुत गंदी स्मेल आ रही थी उस बॉडी के पास। अपने हाथों से वो स्मेल को थोड़ा, जैसे करते हैं ना कि नाक के आगे हाथ हिलाते हैं, स्मेल आती है, तो वैसा करती है भूमि। अब वो बॉडी के पास जाती है, उसे देखती है अच्छे से, नीचे बैठती है वो स्क्वाट पोजीशन में बॉडी के पास ही, और अच्छे से देख रही थी। बॉडी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। कौन है ये पहचानना तो दूर की बात है, ये लड़का है या लड़की अगर ध्यान से ना देखा जाए तो ये भी पहचानना बहुत मुश्किल है। भूमि ध्यान से देखती है बॉडी को और उसके आसपास की हर चीज़ को नोटिस करती है। बाकी के ऑफिसर्स आसपास की सारे छानबीन कर रहे थे, कुछ एविडेंस के लिए ढूंढ रहे थे, एंड कुछ जो है बॉडी के बिल्कुल बॉर्डर पर उस वाइट पाउडर से आउटलाइन बना रहे थे, एंड फोटोज शूट की जाती हैं एविडेंस के लिए। तभी भूमि पूछती है, दुबे? हाँ जी मैडम। फोरेंसिक टीम को कितना टाइम लगेगा? जी मैडम, बस पहुंच रहे हैं, वो फोरेंसिक टीम आ रही है, बस रास्ते में ही है, अभी आ जाती होगी थोड़ी देर में। ठीक है। और तभी कुछ मिनटों में ही फोरेंसिक टीम की कार भी आ जाती है, और सारे टीम मेंबर्स उतरते हैं और सारा कुछ छानबीन जो भी एविडेंस थी वहाँ पर इकट्ठा करने लगते हैं। सैंपल्स को प्लास्टिक के बैग में डालने लगते हैं फॉर एविडेंस, ताकि उसकी टेस्टिंग वगैरह की जा सके लैब में। तभी भूमि देखती है कि थोड़ी पास में ही एक कैरोसिन का खाली कैन पड़ा है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि कैरोसिन का यूज़ किया गया है जलाने में। और उसे भी वो फोरेंसिक टीम के पास जो है भेज देती है एविडेंस के तौर पर। और
फोरेंसिक टीम के मेंबर्स जो हैं उसके ऊपर से फिंगरप्रिंट्स उठाने लगते हैं। सील एरिया के बाहर तभी मीडिया भी आ चुकी होती है और अंदर घुसने का ट्राई कर रही होती है। पुलिस वाले उन्हें रोक रहे होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत शोर हो रहा होता है। तभी भूमि का ध्यान जाता है कि उनमें से एक लड़की अंदर घुसी जा रही है, जबकि हवलदार उसे मना कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। वो बहस कर रही है और अंदर घुसी जा रही है। तो भूमि खुद जाती है उसके पास और कहती है, ओ मैडम, ये कोई वॉक करने की जगह नहीं है, मर्डर हुआ है यहाँ, जो घुसी जा रही हो आप। ये नो एंट्री का साइन दिखता नहीं है, जाइए यहाँ से। उस लड़की के फेस पर मास्क लगा हुआ था। वो लड़की उसे, भूमि को घूम के देखती है और गुस्से में आंखें छोटी कर कर घूरती है उसे और अपना वॉलेट निकालती है। उस वॉलेट में से एक कार्ड निकालती है और भूमि के आगे करती है। भूमि देखती है वो कार्ड जहाँ पर लिखा था उसका नाम, डॉक्टर सरगुन, और उसके ऊपर लिखा था CSI, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर, यानी कि वो फोरेंसिक टीम की हेड थी जिसे अंदर लिया नहीं जा रहा था। तो तभी भूमि बोलती है हवलदार को, इन्हें आने दो अंदर। और वो अंदर जाने देते हैं सरगुन को। वो सरगुन को कहती है, यही आप पहले बता देती, सीन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। सरगुन फिर उसे घूरती है और बिना जवाब दिए आगे चली जाती है बॉडी के पास और अपने टीम मेंबर से अपडेट्स लेती है कि क्या हुआ है, क्या उन्हें मिला है। तभी पीछे बेचारी भूमि वॉज फीलिंग लाइक, ये क्या बदतमीजी है, इग्नोर करके चली गई। और वो हल्का सा वो ट्रिगर हो जाती है और वो जाती है सरगुन के पीछे और बोलती है, आप ऑन ड्यूटी ये ट्रैक सूट डाल के रखती हैं, तो जाहिर सी बात है कोई पहचानेगा नहीं ना कि आप फोरेंसिक से हैं। सरगुन फिर अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरती है और जब सरगुन घूरती है ना उसे, तो भूमि पता नहीं क्यों उसको बहुत अजीब सा फील होता है। वो ज़्यादा देर तक सरगुन की आंखों में देख ही नहीं पाती है। तभी सरगुन कहते हैं, अगर ऑफ ड्यूटी ऑफिसर को इमरजेंसी में बुलाया जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ड्यूटी पर रिपोर्ट करना, ना कि पहले यूनिफॉर्म डालना। लगता है आपको ऑफ ड्यूटी होते हुए कभी बुलाया नहीं गया, तभी आपको नहीं पता ये सब, है ना। दिस शोज योर इम्पोर्टेंस। अब ये सरगुन के तीखे जवाब भूमि के सीधा सीधा जाके EGO पर लगते हैं और अच्छे से जाके चुभते हैं। अब भूमि गुस्से में जवाब दे इससे पहले ही सरगुन टर्न हो जाती है और बिना कुछ कहे बॉडी के पास जाकर स्क्वाट पोजीशन में बैठ जाती है और वहाँ पर अपना सूटकेस जो लेकर आई थी उसे खोलती है, ग्लव्स डालती है और कुछ सामान निकाल कर बॉडी को एग्जामिन करने लग जाती है। भूमि बेचारी फिर से अच्छे से इग्नोर हो जाती है। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन तभी इतने में दुबे कहता है, मैडम वो फैक्ट्री का मालिक आ चुका है। तो अब भूमि हल्का सा गुस्से में सरगुन की तरफ देखती है, जो कि सरगुन उसकी तरफ देख नहीं रही थी। फिर मुड़कर वो चली जाती है उस मालिक के पास, फैक्ट्री के मालिक के पास, और उससे कुछ पूछताछ करती है सब चीज़ के बारे में, फैक्ट्री के बारे में। फिर वो उससे फैक्ट्री के बाहर लगे हुए CCTV के बारे में पूछती है। तो वो कहता है कि जी काम करते हैं CCTV, मैं फैक्ट्री की फुटेज दिखा देता हूँ आपको। तो भूमि 2 ऑफिसर्स को भेजती है उसके साथ CCTV की फुटेज कलेक्ट करने के लिए और वो लोग चले जाते हैं। भूमि वापस आती है सरगुन के पास
और पूछती है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। सरगुन बिना उसे देखते हुए बोलती है, तो जो वो सूटकेस है जो कि इसका ही लग रहा है, उसे भी अच्छे से पूरी तरीके से जलाया गया है। कुछ चीज़ें बची हैं आधी अधूरी सी, वो कलेक्ट कर ली गई हैं, टीम ने कर ली हैं। वो लैब में उनकी टेस्टिंग के साथ कुछ ना कुछ उनसे पता चल सकता है। ठीक है। भूमि जाती है सूटकेस के पास और अच्छे से देखती है उसे। तभी ध्यान से देखने पर भूमि को एक इम्प्रेशन सा छपा हुआ मिलता है। शायद कोई नाम इम्प्रेस हुआ हुआ था। जैसे होता है ना कि गढ़ा कर, जैसे किसी चीज़ पर हम या तो उसके ऊपर कुछ स्टिकर सा लगा होता है अगर नाम लिखना हो, या फिर ऊपर से कुछ लिखते हैं। एक होता है उस चीज़ पर गढ़ा कर कुछ लिखना, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, आप समझ जाओ। तो उसी पर वैसे ही वहाँ पे एक कुछ नाम लिखा हुआ था शायद, जो कि जलने की वजह से अच्छे से पढ़ा नहीं जा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन भूमि जो है पूरा अपनी आंखें घुसा के उसमें उसे पढ़ने की कोशिश करी जा रही थी। सरगुन कहते हैं, छोड़ दीजिए, माइक्रोस्कोप नहीं है आपकी आंखें, लैब में केमिकल से क्लियर करके इसे रिकवर किया जा सकता है। भूमि फिर कुछ समय पीछे मुड़कर देखती है उसकी तरफ और फिर से चिढ़ जाती है भूमि। और सरगुन के डायलॉग भी ऐसे ही हैं भाई, उसे जैसे पता नहीं क्या दुश्मनी है और उसे ताने दे ही जा रही है वो। भूमि देखती है उसे गुस्से में, बट सरगुन हमारी बिना कोई एक्सप्रेशन दिए हुए आगे बढ़ जाती है बॉडी की तरफ, और उसके पीछे पीछे ही सरगुन भी आ जाती है और कहती है, फीमेल बॉडी है। भूमि कहती है, वो पता चल रहा है, आप कुछ नया बताएंगी? सरगुन एक बार फिर देखती है भूमि की तरफ अनोइंगली एंड आगे कंटिन्यू रखती है, केरोसिन का यूज़ किया है जलाने के लिए। भूमि जो है फिर केरोसिन का जो कैन था उसकी तरफ हाथ करती है और दिखाती है, जिससे वो शो करना चाहती है कि ये भी मुझे ऑलरेडी पता है, कैन मिल चुका है केरोसिन का। तो सरगुन आगे कंटिन्यू करती है और कहती है, बॉडी से किडनी गायब है। अब ये सुनकर भूमि की आंखें थोड़ी छोटी हो जाती हैं, उसके आईब्रोज में टेंशन आ जाता है। सरगुन कहती है, किडनी वाली जगह को पूरा फाड़ा गया है और किडनी निकाल ली गई है। और भूमि बिल्कुल सीरियस फेस के साथ ही आगे कहती है, और सरगुन अगेन तीखी नज़रों से देखती है भूमि की तरफ और कहती है, मेरी बॉडी में कोई स्कैनर नहीं लगा हुआ है जो मैं देख कर ही सारा पोस्टमार्टम कर दूं बॉडी का और सारी डिटेल्स आके आपको बता दूं। बॉडी को लैब में लेकर जाना होगा ना पूरे टेस्टिंग के लिए, मैं अभी कैसे बता सकती हूँ सब कुछ? भूमि कहते, ओके रिलैक्स। तो ये सीधा सीधा भी कह सकती थी आप, इतना एग्रेसिव होने की क्या ज़रूरत है? चलिए अब साइड हटिए, बॉडी को लेके जाने दीजिए, बेचारे वो कब से खड़े हैं स्ट्रेचर को लेकर, रास्ते में आ रही हैं आप। तो सरगुन अगेन हल्का सा देखती है भूमि की तरफ और साइड हट जाती है और वापस अपनी टीम के पास चली जाती है उनसे कुछ केस डिस्कस करने के लिए। और भूमि आती है दुबे के पास और सरगुन की तरफ ही देखते हुए कहती है, ये मोहतरमा कब से आ गई फोरेंसिक वालों के पास? डॉक्टर शुक्ला कहाँ गए? तो दुबे कहता है, वो डॉक्टर शुक्ला ने तो ट्रांसफ़र करवा लिया अपना, वो तो चले गए वापस अपने शहर और उनकी जगह ये आई हैं। सुनने में आया है ये यहीं की है, यहीं पर पली बड़ी है, पर इनकी पोस्टिंग जो है बेंगलोर हो गई थी, अभी 3 साल बाद वापस आई हैं यहाँ पर।
मौका मिल गया ट्रांसफ़र यहाँ पे कराने का, तो आ गई। ठीक है। तू बे शर्म को नहीं तन्ने, ऑन ड्यूटी बातें कर रही है सर, जा जाके काम कर ले। बेचारा दुबे भी लाइक वो खुद ही तो पूछा आपने, और वो इनोसेंट वाला फेस बनाकर देखता है भूमि की तरफ और चला जाता है, जो भी काम चल रहा था वहाँ पर। और भूमि भी अब सारे डिटेल्स पर काम करने लग जाती है, अपने दिमाग के घोड़े चलाने लग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक बड़ी सी कोठी में। घर तो नहीं कह सकेंगे इसे, पूरा बंगलो टाइप ही है, बहुत शानदार सा बंगलो कोठी है। उस कोठी के हॉल एरिया में एक सोफे पर एक औरत, जो अपने बुढ़ापे में ही थी, आराम से ठाट से बैठी थी, जिनके पहनावे से ही देखकर पता चल रहा था कितने ठाट बाट से रहने वाली औरत हैं ये। उनके हाथों में एक पान का पत्ता, जिसे वो तैयार करी थी, यानी कि पान बनाने का पूरा प्रोसेस कर रही थी वो खुद ही। तभी सीढ़ियों से उतरता हुआ एक लड़का या आदमी कह सकते हैं आता है, जिसके हाथ में फ़ोन था, बार बार किसी को फ़ोन मिला रहा था शायद, और उसके माथे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। तो वो औरत कहती है, रे क्या हो गया छोरे, इतना परेशान क्यों लग गया, क्या हो गया? मेरी परेशानी मासा आप हो, मैं आपका लाड प्यार, आपके लाड प्यार की वजह से ये आपकी छोरी बिगाड़ रखी है पूरी। देखो मेरी लाडो रानी, देख लो क्या हाल कर रखा है। अरे क्या हो गया बतावेगा? ये थारी छोरी ने परेशान कर रखा है, कितनी बारी इसको किया है कि मारा फोन उठाया करे, फोन बंद ना करे। देख लो, एक तो आपने इसको अकेले जाने दे दिया, लद्दाख चली गई है अकेले, वो भी फोन बंद कर दिया। फोन बंद करने की क्या जरूरत थी? अब मने तो टेंशन लगी रहेगी ना, छोटी बहन हमारी, अकेली भेज दिया आपने, कुछ हो ना जाए उसे, अब लगेगा ही ना, और फोन भी नहीं उठा रही। अरे छोरे शांत हो जा, कुछ नहीं होगा उन्हें, रघुवंशी का खून है, कुछ नहीं होगा। फिर भी मासा बहन है मेरी, हाँ समझूं, वो हमारी वजह से ही उसने बंद कर दी वो फ़ोन। मैंने ज़्यादा फ़ोन कर दिए थे उसको, तो उसने बंद कर दिया, वो परेशान हो गई थी। देख लो मासा, आप मुझे बोल रही हो, और खुद आपने बार बार फ़ोन कर करके उसको परेशान कर दिया। हाँ, और आप मुझे बोल रहे हो कि शांत रहे। हाँ तो ठीक है ना, रख लेगी वो खुद का ध्यान, बोल दिया मैंने उसे सब कुछ। फिर भी मासा फ़ोन नहीं बंद करना चाहिए था। हाँ अब तो वो आके ही खोलेगी फ़ोन अपना, अब उम्र ही है उसकी घूमने फिरने की, मौज मस्ती करने की, करने देना। हाँ ठीक है, चल चल अब ज़्यादा टेंशन ना ले, जा जा तू भी अपनी बिंदनी को ले जा, घुमा तू भी उसे, बेचारी कब से बैठी है, सब देखो तुझे काम 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 लगा रहता है। तो जो उसकी वाइफ थी वो भी वहीं पे खड़ी थी, और वो कहती है, ना मासा मुझ पे कहाँ ध्यान देते हैं ये, इन्हें तो बस अपने काम, अपनी बहन, अपनी मासा, इनसे फुर्सत कहाँ मिलती है, मुझ पे तो ध्यान देते ही नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं। राज रघुवंशी को अपने काम से फुर्सत मिले तो ही तो अपनी भिंडनी को ध्यान देना। आप ही बताओ, आखिरी बार कब लेके गए थे मेरे को ये घुमाने के लिए, कब हम गए हैं जयपुर से बाहर? एक्चुअली जो ये कोठी है, ये एग्जैक्ट जयपुर में नहीं, जयपुर के पास ही एक गांव है, गांव टाइप है, वहाँ पर है ये कोठी। हाँ हाँ ठीक है, ले जाऊंगा तने भी, अभी मुझे काम पे जाना है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? और मासा, थारी लाडो का फ़ोन आए तो बता दिए।
हाँ ठीक है, जा अब, टेंशन लेने की ज़रूरत ना है। तो मिस्टर राज रघुवंशी भी चले जाते हैं अपने ऑफिस की तरफ और यहीं पर उनके साथ हम भी चले जाते हैं। आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं। सो गाइस, हाउ वाज इट? कैसा लगा आज का एपिसोड आप लोगों को? थोड़ा सा और पहले एपिसोड से थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ या नहीं? बोर तो नहीं होगे ना? एपिसोड इंगेजिंग था ना? ठीक है, बता देना कमेंट सेक्शन में। और मैंने थोड़ा सा राजस्थानी बोलने का कोशिश की थी। आई नो मैंने बहुत मैसअप किया है, ऊपर नीचे हुई है बहुत सी चीज़ें, बोलते वक्त ही मुझे पता चल रहा था। तो थोड़ा सा उसे इग्नोर कर देना। मैंने थोड़ा सा कि फील आए, अच्छे से आप लोग इमेजिन कर पाओगे पूरी सिचुएशन को, इसलिए मैंने थोड़ा सा ट्राई किया। और अगर किसी को समझ ना आया हो तो वो भी बता देना कौन सा पार्ट क्या समझ नहीं आया, मैं समझा दूंगी, ठीक है? वैसे तो आ जाना चाहिए, ऐसा कोई भारी शब्द मैंने यूज़ किया नहीं है। सो तब तक के लिए अभी आप वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए, एंड मी साइनिंग ऑफ।